यूपी में बीजेपी ने बिछाई चुनावी बिसात। क्या पीडीए होगा आउट? पीडीए समीकरण को साधने में लगी सपा। बीजेपी इस प्लान से अखिलेश को दे पाएगी मात। अखिलेश के पीडीए प्लान पर भारी पड़ी मोदी की रणनीति। बीजेपी के लिस्ट का जाति समीकरण क्या कहता है? अब क्या होगी सपा की अगली रणनीति? एक तरफ बीजेपी सियासी समीकरणों को साधते हुए 195 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। सूची में कैबिनेट और राज्य के मंत्री के साथ साथ लोकसभा अध्यक्ष का नाम भी शामिल है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 51 प्रत्याशियों का ऐलान किया है। इसमें पीएम मोदी का नाम भी शामिल है, जो वाराणसी से तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे। पीएम मोदी के अलावा बीजेपी ने लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेठी से केंद्रीय मंत्री और बाल कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी को टिकट दिया है। फिलहाल सत्तारूढ़ दल ने गाजियाबाद सीट पर कोई फैसला नहीं किया। यहां से केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह सांसद हैं। वहीं अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल की मिर्जापुर सीट पर भी निर्णय करना अभी बाकी। देखिए, मुझे लगता है अखिलेश यादव जो बात कह रहे हैं पीडीए को लेकर, और पीडीए का अर्थ है उनके परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। देखिएगा अभी उनकी जो लिस्ट आएगी, परिवार के अधिकतर सदस्य होंगे और इस पीडीए में वो फेल होने वाले नहीं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की टिकट की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने अधिकतर चेहरों पर विश्वास जताया और मुझे लगता है जो आगामी लिस्ट भी आएगी उसमें भी जो चेहरे होंगे 80 के 80 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जीतने जा रही है। मुझे लगता है आपकी वो परिवार का विकास जो अवरुद्ध है लगातार शून्य। अखिलेश यादव जहां पीडीए प्लान से भाजपा को यूपी में रोकने का प्लान बना रहे हैं, तो राहुल गांधी अभी भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पिछड़े और दलित समुदाय की भारतीय प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था में भागीदारी की बात कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ देश की सबसे ज्यादा सीट वाले सूबे में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 21 सीटों पर पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार उतार दिए। सियासी समीकरण साधने के लिए पार्टी ने पिछड़े वर्ग में लोधी, कुर्मी, जाट और गुर्जर सहित सभी प्रमुख बिरादियों को प्रतिनिधित्व दे दिया है। इन सब के बीच यूपी की 29 सीटों पर बीजेपी और उनके सहयोगी दलों द्वारा उम्मीदवारों की घोषणा होना भी बाकी है। इस फेहरिस्त में बिजनौर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, अलीगढ़, मेरठ, हाथरस, सुल्तानपुर, बदायूं सीट शामिल है। इसके अलावा रायबरेली, कौशाम्बी, प्रयागराज, कैसरगंज, कानपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर, मछली शहर, बलिया, बहराइच, भदोई, देवरिया, मैनपुरी, रॉबर्टगंज, मिर्जापुर और फूलपुर सीट शामिल है। हालांकि इनमें से 5 सीटें बीजेपी के सहयोगी दलों के खाते में जा सकती हैं। इसमें मिर्जापुर और सोनभद्र सीट अपना दल को घोषित करनी है। सुबह सपा को घोसी सीट पर कैंडिडेट उतारना है। बिजनौर और बागपत लोकसभा सीट पर आरएलडी अपना प्रत्याशी उतारेगी। इन सब के बीच सवाल पड़ा है, अखिलेश के पीडीए प्लान पर क्या मोदी की रणनीति भारी पड़ेगी? क्या यूपी में बीजेपी ने जो चुनावी बिसात बिछाई है, क्या पीडीए आउट होगा? देखना दिलचस्प। सपा के पीडीए फॉर्मूले को फेल करने के लिए भाजपा ने अलग रणनीति रची है। इस रणनीति में उसने जो लिस्ट बनाई गई है, जो प्रत्याशी की जो लिस्ट है, वो कहीं ना कहीं इस लिस्ट को देखकर सपा ये सोच रहा है कि कहीं ना कहीं ये रणनीति जो समीकरण जो लिस्टों की बनाई गई है पीडीए को हराने के लिए, ये कामयाब अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया है कि ये कामयाब नहीं होगा। ऐसे में भाजपा की तरफ से ये कहा गया है कि परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी का नाम दे दिया भाजपा ने इस पीडीए को, जो कि अखिलेश यादव ने पिछला दलित समाज के लिए पीडीए का जो एक फॉर्मूला लेके चल रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसी फॉर्मूले से 2024 में वो विजेता 80 के 80 सीट पाने की एक जिस तरह से वो दावे कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं
भाजपा और सपा में पीडीए को लेके एक जिस तरह से रणनीति देखी जा रही है, अब देखने वाली बात ये रहेगी कि जिस तरह से लिस्ट का जो प्रत्याशी लिस्ट का जो समीकरण जो देखा जा रहा है, ऐसे में सपा अब इस लिस्ट को देखते हुए वो किस तरह से अपनी लिस्ट बनाती है, समीकरण बनाती है, ताकि पीडीए जिस तरह से पीडीए फार्मूला लेके सपा लगातार चल रही है, वो फार्मूला आने वाले समय में कामयाब होगा या नहीं होगा, ये बड़ी बात होगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन सौरभ के साथ राजन सिंह, जेएमडी न्यूज के लिए।